Welcome, guys. Welcome. Hi, guys. I am Surendra Joshi, and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, I know you are facing many problems to speak English. So, I have brought with a great idea so that you can learn English very well. गाइज, अंग्रेजी सीखने में जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक निर्णय लिया। मैंने सोचा आपको एक ऐसा जबरदस्त धमाकेदार और धांसू आइडिया मिल सके जिससे इंग्लिश आप सीख सके। तो आज मैं वो जबरदस्त आइडिया लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, समझोगे तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आ जाएगी। गाइस, देखें हम सेंटेंस आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई का मतलब होता है मैं, एम यानी हूं, फीलिंग यानी महसूस कर रहा हूं, थर्स्टी यानी प्यास, मुझे प्यास लगी है। जब भी हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब है आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। एक वर्ड फील बहुत सारी चीजों को जन्म देता है। कैसे, ध्यान देना। और पहले हम देखते हैं ये आई और एम, इसको एक साथ हम इस तरह से लिखते हैं आई और एम और बोलते हैं आई एम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आई एम। कई लोग बोलते हैं तो इस तरह से अगर बोलोगे आप आई एम बोलोगे आई एम को तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आई एम फीलिंग थर्स्टी यानी कि मैं प्यास महसूस कर रहा हूं, मुझे प्यास लगी है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस याद करेंगे और फिर दूसरे वर्ड लगाते जाएंगे और दूसरे सेंटेंस याद होते जाएंगे। देखो किस तरह से, हंग्री, अगर आपको प्यास लग रही है तो भूख भी तो लग रही होगी, भूख लगेगी तो आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अगर आपको शर्म आ रही है, मुझे भी आती है भाई, जब मैं वीडियो में बनाता हूं, फेस करता हूं कैमरे का, तब मुझे भी शर्म आती है, पर क्या करूं, आपको समझाना है तो मुझे ये करना ही है। तो अगर मैं कहता हूं मुझे शर्म आ रही है तो मैं क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग शाई यानी कि मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, अगर मैं कई बार क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है बीमार भी पड़ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग अनवेल, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बीमार जैसा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई बात से है ना परेशान हो तो हम कई बार कहते हैं कि यार मैं परेशान सा महसूस कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग अपसेट। ठीक है, अगर हम बीमार हुए तो ठीक भी हो सकते हैं, तो ठीक होने के लिए क्या है, आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके हम किसी बीमार की खातिरदारी करते हैं, पूछते हैं तो वो यही जवाब देगा, आई एम फीलिंग वेल, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अगर है ना कुछ कहता आई एम फीलिंग गुड, गुड का मतलब है अच्छा, यहाँ अच्छे का मतलब होता है खुश, कोई चीज में अच्छा महसूस करना। मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ अच्छा महसूस करता हूँ, आई एम फीलिंग गुड। ठीक है, तो बैड भी तो हो सकता है, बुरा महसूस करना, तो आई एम फीलिंग बैड। अगर कहीं बुरा लगाओ कोई भी चीज का तो मैं यही कहूंगा, आई एम फीलिंग बैड। ठीक है, अगर है ना कई बार क्या होता है कि खान पान की कमी से या किसी भी तरह से या बीमारी से निकल के अब ठीक हुए हैं, कोई भी कारण रहा हो, तो हम कमजोर भी तो महसूस कर सकते हैं। तो आई एम फीलिंग वीक यानी कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आप को। ठीक है, अगर है ना कहीं से काम करके आया हूं और बहुत थक गया हूं तो क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग टायर्ड यानी मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं है ना किसी चीज के लिए बोलता हूं कि मैं किसी तरह से कि जैसे खुश हूं तो क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग हैप्पी
मैं खुश महसूस कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं, ठीक है। और अगर सैड भी तो हो सकता है, उदास भी लग सकता है, तो आई एम फीलिंग सैड यानी कि मैं उदास महसूस कर रहा हूं, बुरा लग रहा है कोई चीज का, ठीक है। कोल्ड यानी ठंड, अगर ठंड लग रही है मुझे तो मैं क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग कोल्ड यानी कि मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। ये सब चीजें होती है महसूस करने के लिए, ठीक है। हॉट, आई एम फीलिंग हॉट यानी मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग हॉट, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से कोई ऐसी डरावनी चीज देख लूं या कुछ ऐसा हो तो मैं अपने आप को क्या समझता हूं, डरा हुआ महसूस करता हूं, तो आई एम फीलिंग स्केयर्ड, मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। देखो किस तरह से सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आई एम फीलिंग था उसको याद किया और इन वर्ड को इनके साथ साथ लगाते गया, अपने आप सेंटेंस बनते गए और बनाते बनाते कितने सारे सेंटेंस बन गए। और ये आपको मैं बताऊं, दिन भर इन्हीं सेंटेंस पे बार बार रिपीट होता है, यानी बार बार हम इन्हीं सेंटेंस को दोहराते हैं, हिंदी में दोहराते हैं पर इंग्लिश में नहीं, इसलिए हमें प्रैक्टिस ही नहीं है। तो हिंदी में अगर आप बोल रहे हो तो अब आप इंग्लिश में बोलिए। अब आप कभी भी अगर भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग हंग्री बोलो, आप ये मत बोलो कि मुझे भूख लग रही है। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप बोलो आई एम फीलिंग थर्स्टी यानी कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे शर्म आ रही है, ये मत बोलो, आप बोलो आई एम फीलिंग शाई, ठीक है। इस तरह की चीजें यानी कि हर जगह इनको यूज करते जाओ, सेंटेंस बनते जाएंगे, आपको भी मजा आएगा। और ये आई एम को आई एम भी बोल सकते हो, आई एम बोलोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर नहीं है, शुरू में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम ही बोलो, क्योंकि सामने वाले को हमें समझाना है। भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज का सीधा सा मतलब ये होता है अपनी बात दूसरों के सामने रखना और दूसरों को समझाना, और अगर उसको समझ में आ जाती है तो ये सबसे बढ़िया बात है। अगर ना हम किसी बात को समझा नहीं सके तो फिर वो भाषा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस भाषा का। तो इसलिए अगर आप अपनी ना आई एम नहीं बोल पा रहे हो तो आई एम ही बोल दो, सामने वाला समझेगा, अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आई एम बोला, ठीक है ना, तो यू आर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जो जो वर्ड आप चाहो उसके साथ मिलाते जाओगे, अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करें। अभी मैंने जो सेंटेंस समझाए थे उस सेंटेंस को आप ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं किया, ये आर यू है यहाँ पे कर दिया, पहले आई एम था तो मैंने आई एम को हटा दिया, अब ये आर यू हो गया। अब आर यू फीलिंग थर्स्टी यानी क्या आप प्यास महसूस कर रहे हो, क्या आपको प्यास लग रही है। अब देखो ये आर यू करने से, आई एम को हटा के आर यू करने से दूसरा सेंटेंस बन रहा है, आर यू फीलिंग थर्स्टी, क्या आपको प्यास लग रही है। आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको भूख लग रही है। आर यू फीलिंग शाई, क्या आपको शर्म आ रही है। आर यू फीलिंग अनवेल, क्या आप बीमार हो, अच्छे नहीं हो। आर यू फीलिंग अपसेट, क्या आप परेशान हो। आर यू फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो। आर यू फीलिंग गुड, क्या आपको अच्छा लग रहा है। आर यू फीलिंग बैड, क्या आपको बुरा लग रहा है। आर यू फीलिंग वीक, क्या आपको कमजोरी महसूस हो रही है। आर यू फीलिंग टायर्ड, यानी क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हो। आर यू फीलिंग हैप्पी, क्या आपको खुशी महसूस हो रही है। आर यू फीलिंग सैड, क्या आपको दुख महसूस हो रहा है, दुख लग रहा है, दुख हो रहा है। आर यू फीलिंग कोल्ड, क्या आपको ठंड लग रही है। आर यू फीलिंग हॉट, क्या आपको गर्मी लग रही है। आर यू फीलिंग स्केयर्ड, क्या आपको डर लग रहा है। देखा, कुछ नहीं किया, ये कुछ सेंटेंस ही है, कुछ वर्ड ही है जो आपको याद करने हैं और इतने सारे सेंटेंस बन गए। अब आपको कैसा लगेगा। इंग्लिश क्या टफ है। हम पता क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस इंग्लिश में सुनते हैं और डर जाते हैं और सोचते हैं हमें इंग्लिश नहीं आएगी,
क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। भगवान ने ये दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? ताकि हर चीज हम समझ सके। हाथ दिए किस लिए दिए हैं? कि फाड़ दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। आगे सेंटेंस देखें, आई एम को आई एम बोलते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया। तो आई एम हैविंग फूड यानी कि मैं खाना खा रहा हूं। मील भी बोल सकते हो, फूड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो आई एम हैविंग मील यानी मैं खाना खा रहा हूं। अगर खाना खा रहे हो तो पानी भी पी सकते हो। तो वाटर, तो आई एम हैविंग वाटर यानी मैं पानी पी रहा हूं। अगर बोलते हो नाश्ता कर रहा हूं, सुबह का नाश्ता, तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट यानी मैं नाश्ता कर रहा हूं। अगर है ना दोपहर का खाना खा रहे हो तो आप क्या कहोगे? लंच। आई एम हैविंग लंच, दोपहर का खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग सपर, शाम का खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग डिनर, मैं रात का खाना खा रहा हूं। और फिर उसके बाद अगर आप नहा रहे हो तो आप क्या कहोगे? आई एम हैविंग अ बाथ यानी कि मैं नहा रहा हूं। ठीक है। एक्सरसाइज के लिए भी बोल सकते हो, तो आई एम हैविंग एक्सरसाइज यानी मैं कसरत कर रहा हूं। अगर आप योगा करते हो तो आई एम हैविंग योगा, मैं योगा कर रहा हूं। योगा कसरत, एक्सरसाइज का एक पार्ट है योगा, तो योगा कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप क्या बोलते हैं? आई एम हैविंग अल्कोहल यानी कि मैं शराब पी रहा हूं। शराब को वैसे भी ड्रिंक भी बोलोगे तो भी अपने आप समझ जाएंगे कि मैं, अगर आप बोलोगे ड्रिंकिंग तो भी समझ में आ जाएगा। पर अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं सेंटेंस से, वो समझने की कोशिश करो। अगर आप बोलोगे आई एम हैविंग एप्पल यानी मैं एप्पल खा रहा हूं, बनाना खा रहा हूं, तब भी आपको हैविंग और बनाना बोल देना है। आई एम हैविंग वेजिटेबल, मैं सब्जी खा रहा हूं। आई एम हैविंग सैलिड, मैं सलाद खा रहा हूं। आई एम हैविंग अनियन, जो प्याज है वो खा रहा हूं, तो आई एम हैविंग अनियन। कैरेट, ठीक है। रेडिश, मूली, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब यहां पे आता है फ्रूट। फ्रूट भी आप कोई भी ले सकते हो, आई एम हैविंग फ्रूट। ठीक है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट भी अलग अलग तरह के हैं, उनके भी नाम हैं, चाहो तो उनको भी आप डालोगे तो वो भी इसमें आ जाएंगे। किस तरह से देखो, हमने याद क्या किया? आई एम हैविंग, उसको याद करके वर्ड को डालते जाओ, अपने आप सेंटेंस बनते जाएंगे। इतने सारे सेंटेंस आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। यहां पर भी सेम वही करते हैं। आई एम को हटा दिया मैंने, आर यू लिख लिया। ठीक है ना। आर यू हैविंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू हैविंग मील, क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू हैविंग वाटर, क्या आप पानी पी रहे हो? आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो? आर यू हैविंग लंच, क्या आप दोपहर का खाना खा रहे हो? आर यू हैविंग सपर, क्या आप शाम का खाना खा रहे हो? आर यू हैविंग डिनर, क्या आप रात का खाना खा रहे हो? आर यू हैविंग अ बाथ, क्या आप नहा रहे हो? आर यू हैविंग एक्सरसाइज, क्या आप कसरत कर रहे हो? आर यू हैविंग योगा, क्या आप योगा कर रहे हो? आर यू हैविंग अल्कोहल, क्या आप शराब पी रहे हो? गंदी बात है। आर यू हैविंग एप्पल, क्या आप एप्पल खा रहे हो? आर यू हैविंग बनाना, क्या आप केला खा रहे हो? आर यू हैविंग वेजिटेबल, क्या आप सब्जी खा रहे हो? आर यू हैविंग सैलिड यानी क्या आप सलाद खा रहे हो? आर यू हैविंग अनियन, क्या आप प्याज खा रहे हो? आर यू हैविंग कैरेट, रेडिश, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुछ भी बोल सकते हो। जो आप वर्ड में जोड़ते जाओगे अपने आप बनता जाएगा। बस इसमें क्या आप, पहले मैं, अब बोल रहे हैं क्या आप। ठीक है। आई एम का मतलब होता है मैं हूं, मैं जो भी खा रहा हूं, पी रहा हूं, कर रहा हूं, वो खुद के लिए। ठीक है ना। और आर यू के लिए क्या आप ऐसा कर रहे हो? ठीक है। आई एम हैविंग अ गुड टाइम,
Only one reason I don't drink is that I want to know when I am having a good time. और केवल एक कारण है कि मैं शराब नहीं पीने का, वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कब अच्छा समय बिता रहा हूं। अरे शराब पीते रहोगे तो मजा कैसे आएगा? मजा तो जीने का तब आएगा जब आप होश में रहोगे। बेहोशी में क्या मजा है? अब आगे देखो, आई एम जैसा कि मैंने बताया ही है। अब उसके साथ कोई भी वर्ब याद करो, आईएनजी लगाओ और डालते जाओ। आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रहा हूं। अब जा रहा है तो फिर आ भी रहा होगा, तो आई एम कमिंग भी बोल सकते हो। अगर घूमने के लिए कहोगे तो वॉकिंग हो जाएगा। आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग यानी बात कर रहा हूं। अगर गाने के लिए होगा तो आई एम सिंगिंग, ठीक है। अगर आप भाग रहे हो तो आई एम रनिंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम रीडिंग। अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो आई एम स्टडिंग। अब रीडिंग स्टडिंग देखा जाए तो सेम ही है, पर वास्तव में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप चाहो तो दोनों के एक ही तरह से यूज कर सकते हो, पर आपको ये समझना भी चाहिए। देखो रीडिंग क्या होता है, कोई भी टॉपिक होता है तो उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना समझना, वो होता है रीडिंग। और स्टडिंग में क्या होता है, उस कोई भी टॉपिक जो दिया हुआ है उसका रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो होता है स्टडिंग, ठीक है। रीडिंग और स्टडिंग में बस इतना से ही अंतर है कि स्टडिंग थोड़ा सा विस्तृत है, अध्ययन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। कमिंग जैसा कि मैंने कहा, आई एम कमिंग भी बोल सकते हो। अब यानी आ रहा हूं। अब फिर उसके बाद लिविंग, आई एम लिविंग। ये लिविंग यानी कि लिव यानी छोड़ना होता है, जाना होता है। आप जाने के लिए भी यूज कर सकते हो आई एम लिविंग, पर सही तरीका यह है कि कहीं से आप निकल के आ रहे हो तब आपको कहना चाहिए आई एम लिविंग, ठीक है ना। ऑफिस को छोड़ रहे हो ना तो आई एम लिविंग ऑफिस, यानी कि मैं ना वहां से ऑफिस से निकल रहा हूं, ठीक है। अगर आप नहा रहे हो तो आई एम बाथिंग, हाँ मैं नहा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप सो रहे हो तो वो थोड़ा ध्यान देना, तो अगर आप सो रहे हो तो आप बोलोगे कैसे, आप आई एम स्लीपिंग बोल ही नहीं सकते क्योंकि नींद आ रही है आपको, आप बोलोगे कैसे। तो फिर ऐसी कंडीशन में वर्ब का थोड़ी सावधानी भी रखनी है, हमें किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में हर चीज हर गलती माफ होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें सीख जाओगे। तो कोई भी वर्ब आप देखोगे बस ठूस दो, आई एम स्लीपिंग यानी मैं सो रहा हूं। अब भाड़ में जाओ जो हो जो, ठीक है ना। हाँ ड्रिंकिंग, अब यहां पे भी थोड़ी सावधानी रखनी है। आई एम ड्रिंकिंग बोलते हो तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना, पानी पीने के लिए आप तो बोल रहे हो, पर वो सामने वाला समझेगा कि शराब पीने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ड्रिंक का मतलब शराब पीना भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना। अब यहाँ पे आता है, ये तो होते हैं वर्ब, वर्ब को हम डालते जाएंगे और सेंटेंस बनता जाएगा। पर कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है वर्ब की जरूरत नहीं होती, बिना वर्ब के भी सेंटेंस बनते हैं। जैसे आप अपना नाम बोलते हो, ये मैंने मेरा नाम लिखा सुरेंद्र, तो आई एम सुरेंद्र यानी कि मैं सुरेंद्र हूं, मेरा नाम है। आपका नाम राजेंद्र, आप बोल दो आई एम राजेंद्र, ठीक है ना। कुछ भी बोल सकते हो, आपका अपना नाम है जो उसके साथ जोड़ते जाओ और बोलते जाओ, अपने आप हो जाएगा सेंटेंस। और अगर आप कहते हो मैं यहां पर हूं तो आई एम हियर, ठीक है ना। अगर आप कहीं और हो तो वहां के लिए होता आई एम देयर, मैं वहां हूं, ठीक है ना, कोई दूसरी जगह पे। ज्यादातर देयर को यूज किया जाता है किसी और के लिए कि आई एम हियर यू आर देयर, मैं यहाँ हूं आप वहां हूं, ठीक है। इसके अलावा खुश और उदास होने के लिए किसी तरह से तो आई एम हैप्पी, आई एम सैड, किसी तरह से कुल मिला के आपको देखो कितना छोटा आई एम आपने डाला और उसके अंदर जो जो आपने वर्ब याद करते गए, ठूसते गए, जमाते गए, अपने आप सेंटेंस बनता गया। धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाती है इससे। चलो अब कुछ काम करें। तो आई एम लेइंग द बेडशीट यानी कि मैं बेडशीट बिछा रहा हूं, ठीक है।
आपका बेड है, उसके ऊपर बेडशीट बिछा रहे हो तो आप क्या कहोगे? आई एम लेइंग द बेडशीट। आप बेडशीट की जगह आप जमीन पे दरी भी बिछा सकते हो, तो आप क्या कहोगे? आई एम लेइंग द कारपेट, यानी कि मैं दरी बिछा रहा हूं। अगर आप बोलते हो चटाई बिछा रहा हूं, तो आई एम लेइंग द मैट, यानी कि मैं चटाई बिछा रहा हूं। देखो ये सब चीजें बिछा ली। और लेइंग के लिए कोई भी चीज जहां बिछाना हो, रखना हो, करना हो, तो उसके लिए लेइंग का यूज करते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा इसमें सावधानी कहाँ रखनी है, ये देखो अगला सेंटेंस, ले द टेबल। इसका मतलब है टेबल को लेटा दो। कोई टेबल को लेटाएंगे क्या? इसका मतलब है कि खाना टेबल पे लगा दो, ठीक है। आगे देखें हम क्या करें। आई एम मेकिंग वेजिटेबल, मैं सब्जी बना रहा हूं। अब किचन में घुस गए, काम तो करना ही है ना कुछ तो करते रहेंगे। तो आई एम मेकिंग वेजिटेबल यानी मैं सब्जी बना रहा हूं। अब यहाँ पे कुकिंग भी हो सकता है, आप चाहो तो मेकिंग की जगह कुकिंग भी लगा लो, पर क्या है मेकिंग हर जगह सही रहेगा, इसलिए मैंने मेकिंग लिखा, ठीक है। कहीं कहीं है ना क्या होता है, कुकिंग ना थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देता है कि कुकिंग से क्या चीज़ है। जैसे मैं कहूँगा आई एम ना मेकिंग चपाती, चपाती बनाना ठीक रहेगा, सही है। पर अगर मैं बोलता हूँ आई एम कुकिंग चपाती, तो ये चपाती को पका कैसे रहे हैं, हालांकि उसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कुकिंग भी बोल सकते हो, पर ये है मेकिंग सब जगह चल जाएगा। एक वर्ड है चूज कर लिया करो, वो वर्ड क्या है सब जगह चल जाए, वो यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनने में तो आप धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती रहेगी, पहले आप यूज करना सीखो, आप बोलना सीखो, ठीक है। तो आई एम मेकिंग वेजिटेबल, मैं सब्जी बना रहा हूं। आई एम मेकिंग पल्स, यानी मैं दाल बना रहा हूं। अब दाल भी आपको समझ में नहीं आई यार पल्स कहां से आ गया, तो दाल को दाल भी बोला जा सकता है, तो आई एम मेकिंग पल्स, ठीक है। चावल है तो राइस बोलते हैं, आई एम मेकिंग राइस, ठीक है। अगर आप चपाती के लिए बोलते हो तो आई एम मेकिंग चपाती, ठीक है। अगर आप दलिए के लिए बोलते हो तो है ना, दलिए को बोलते हैं ग्रुएल, ठीक है ना। सेमोला भी बोलते हैं, तो आई एम मेकिंग ग्रुएल या आई एम मेकिंग सेमोला। अगर आपको लगे यार ये क्या बात हुई, ये कौन से वर्ड है, तो आप इनको छोड़ो, दलिए को दलिया ही बोला जा सकता है, आप चाहो तो दलिया ही बोल दो, आई एम मेकिंग दलिया, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने के लिए मेकिंग का यूज किया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। मेकिंग का मेक का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, कोई भी चीज करना, ठीक है ना। आप कुर्सी बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, इधर उधर कुछ भी बना रहे हो, हर चीज बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो आई एम मेकिंग अगर आप कर देते हो तो सब चीजें उसके साथ जोड़ते जाओ, अपने आप धीरे धीरे सेंटेंस बनते गए जाएंगे। आप कोशिश करो, एक बार अगर कोशिश करोगे तभी तो होगा। हम क्या करते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते, पहले से हथियार डाल के बैठ जाते हैं, फिर आप सीखोगे कैसे। सीखने के लिए जरूरी है मेहनत करना, बार बार बोलना, बार बार सुनना, देखते जाना, ठीक है गाइस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में बार बार लाता रहूंगा, आपको क्या करना है उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश ना सिर्फ समझ में आएगी बल्कि आप बोलना भी सीख जाओगे, बहुत अच्छी तरह से बोलते रहोगे। और जब आप बोलोगे तो सामने वाला बोल नहीं सकेगा। गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दे। मेरा आपसे ये निवेदन भी है कि आप सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे। इससे क्या होगा, मुझे एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जो मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और इससे आपको भी एक फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? मेरी अगली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाएगी। This is the channel where you will get the knowledge of English, the knowledge of mathematics, the knowledge of everything what you want, and you will get motivation for everything. सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब।
लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।